भाई राम राम। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय आज भी लिखा गया। आखिरकार बड़े संघर्ष के बाद आदरणीय छगन भुजबल जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। उसके लिए काफ़ी वो नाराज़ भी थे, उनको जगह नहीं मिली थी। क्योंकि छगन भुजबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीति में अपने आप में एक हस्ती है और बहुत लंबी राजनीति उनका अनुभव है। वर्तमान में राष्ट्रवादी में एक सीनियर नेता के तौर पे है और बहुत सारे आंदोलन में उनका अनुभव रहा है। बड़े नामचीन है। शायद ही कोई महाराष्ट्र के राजनीति में रहने वाला व्यक्ति छगन भुजबल को ना जानता हो। तो छगन भुजबल आज मंत्रिमंडल में आ गए। सब लोगों ने उनका स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, जो कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। विषय ये नहीं है कि आज वो मंत्रिमंडल में आ गए। विषय ये है, जब उनको मंत्रिमंडल में लेना ही था तो इतनी नाटक क्यों हुई, इतनी कहानी क्यों हुई। फिर उनको नागपुर के अधिवेशन में जब मंत्रिमंडल का शपथ हुआ, उसी समय उनको लेना चाहिए था, वो सम्मान देना चाहिए था। फिर उनको इतना नाराज़ क्यों किया गया, मंत्रिमंडल से दूर क्यों रखा गया, फिर वो पार्टी छोड़ने पे क्यों आ गए, फिर वो देवेंद्र फडणवीस से क्यों मिले, फिर जाके वो अमित शाह जी से क्यों मिले। ठीक है ना। यानी ये सारी कहानी होने के बाद, समय गुजरने के बाद आज उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। अभी कुछ लोग का कहना है एक मंत्रिमंडल का जगह खाली था, क्योंकि वहाँ जो मंत्री थे वो फिलहाल पद को इस्तीफा दे के अपने विश्राम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उनकी एक मंत्रिमंडल खाली था और वो राष्ट्रवादी के कोटे से खाली था। तो अब वो मंत्रिमंडल जो रिज़ाइन दे के कोटा खाली किए थे, अब सब लोग उनको जानते हैं, बड़े भीड़ के दगावर नेता माने जाते हैं। ठीक है ना। तो अब तो मंत्रिमंडल में रहे नहीं, तो जगह खाली था, राष्ट्रवादी का कोटे से मंत्रिमंडल है। तो राष्ट्रवादी के वरिष्ठ लोग अजीत दादा पवार, सुनील तटकरे यानी प्रफुल्ल पटेल, इन्हीं सब के सहयोगी से वो मंत्री बने। पर इसमें कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी का, यानी दिल्ली से अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है। किसी अपनी मीडिया बैठ में उन्होंने कहा है। ठीक है ना। तो भाई राजनीति ना कब क्या करवाए मालूम नहीं। हो सकता था कोई नया चेहरा, नए तरुण, राष्ट्रवादी का इतने सारे नेता हैं, अच्छे नेता बहुत हैं, नौजवान भी हैं, उनको मौका मिलता। जैसे अजीत दादा पवार ने कहा था कि नवीन लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने में सारी ज्ञान धरी की धरी रह गई। इसका एक ही मात्र कारण है कि छगन भुजबल जी महाराष्ट्र के राजनीति में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है और उनका नाराज़गी ना राष्ट्रवादी के लिए अच्छा है, ना बीजेपी के लिए अच्छा है। ठीक है ना। किसी छगन भुजबल जी के लिए मुझे एक ही डायलॉग आता है, जब तक सूरज चांद रहेगा छगन भुजबल तेरा नाम रहेगा। तो छगन भुजबल को साइड करके महाराष्ट्र में छगन भुजबल जब तक है तब तक कोई राजनीति नहीं कर सकता। ठीक है ना। वो अपने आप में एक
बब्बर शेर है, नासिक से आते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ। तो आज भाई उनको हम आगे के लिए उनको बधाई भी दे दी हम लोगों ने, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में अच्छा वो काम करेंगे। आने वाली मुंबई, नासिक और महाराष्ट्र के सभी महानगरों का चुनाव भी है, उपनगरों का चुनाव है। तो छगन भुजबल जी को सही टाइम पे सही मंत्रिमंडल में लाया गया। ये भी राजनीति है कि नहीं? टाइमिंग है, टाइमिंग। तो अब जो कि महाराष्ट्र में चुनाव है सारी महानगर पालिका का और भी नगर पालिका के, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर छगन भुजबल जी का नाराज़गी लेना किसी की बस की बात नहीं थी। इसलिए फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीतदादा पवार हो या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस हो, ये सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया, इसके लिए उनको मंत्रिमंडल में ला दिए, ठीक है ना। किसी महाराष्ट्र की राजनीति छगन भुजबल के बगैर किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। किसी ओबीसी का वो बड़ा चेहरा है और महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी का एक बड़ा ताकत है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई छगन भुजबल जी को। और कहते ना राजनीति में सब कुछ होता है, कब होता है किसी को मालूम नहीं होता है। चलिए, जय श्री राम। अपना और अपनों का ध्यान रखें।